सो एनिमे लवर्स, आज एक और हम आपके लिए कमाल के एनिमे सीरीज लेके आ चुके हैं। चलिए बढ़ता है वीडियो की स्टार्टिंग की तरफ। तो हमें काफ़ी सारी यहाँ पे मेड दिखाई जाती है जो एक ना छोटे से बच्चे के साथ यहाँ पे खेल रही होती है। मेड उसका वेलकम कर रही होती है, लेकिन वो इतनी देर में एक बच्चा यहाँ पे अपने हाथ में एक फायर बॉल बनाता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ उस पैलेस में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होल हो जाता है। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे एक शो चल रहा होता है जहाँ पे पटाखे फूट रहे होते हैं। वहाँ पे सभी लोगों का ध्यान उन पे जाता है, फायर बॉल पे नहीं जाता। वहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो सारी मेट सोचने लगती है क्या हम इस इतने से बच्चे का जो इतना पावरफुल है, हम इसका ध्यान यहाँ पे रख भी पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। तो सोचने लगती है, सभी मेट एक दूसरे से बात करने लगती है, लेकिन वो सभी मेट फिर फैसला करती है कि ठीक है, फिर हम आज से इस बच्चे का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बच्चा होता है वो काफ़ी सारी बुक्स पढ़ने लगता है, यहाँ पे जल्दी जल्दी वो ग्रोथ करने लगता है। सभी मेड ना उस पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखा रही होती है, क्योंकि वो एक प्रिंस है। तो सभी मेड ना यहाँ पे वो एक बारी खो जाता है, सभी मेड उसे ढूंढने लगती है पूरे पैलेस में, यहाँ पे छुपा हुआ होता है। फिर वहाँ से उन्हें देख के वो भागने लगता है, तभी उसके सामने वहाँ पे 2 ऑफिसर आ जाते हैं, जहाँ पे ऑफिसर उसको कहता है कि प्लीज़ ऑफिसर, आप ना उन मेट को ये मत बताना कि मैं कहाँ पे छुपा हूँ। ऑफिसर कहता है कि लियोट, क्या तुम हमारे साथ हंटिंग पे जाना पसंद करोगे? तो लियोट कहता है अरे नहीं, मैं भी खेलने में भी हूँ, मैं आपके साथ बाद में जाऊँगा, मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। ऑफिसर कहता है कि काश मुझे प्रिंस ने फिर से रिजेक्ट कर दिया अपने साथ हंटर पे ले जाने को। तो यहाँ पे दूसरा ऑफिसर होता है, वो कहता है कि तुम इस बच्चे में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो, तो अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा है ये प्रिंस, तुम उसके दोस्त यहाँ पे क्यों बनना चाहते हो? वैसे भी वो 7th प्रिंस है और उसको तो कोई पे यहाँ पे गद्दी मिलने वाली भी नहीं है, क्योंकि वो ब्राउन्स प्रिंस है। तो यहाँ पे तुम उसके इतने फ्रेंड क्यों बनना चाहते हो, मुझे बताओ। तुम्हें रीज़न बताता हूँ। जब ये पहले दिन पैदा हुआ था, इसने एक इतना फायर बॉल क्रिएट करा था जो अच्छे अच्छे लोग भी नहीं कर पाते, और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैं इससे इसलिए हमेशा अपनी बात बना के रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अधिक पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और मेरे हिसाब से तो ये गॉड ऑफ द 6 का कार्नेशन है। लियोन कहीं पे छुपने की जगह ढूंढना होता है, ये भी सोच रहा होता है कि वहाँ एक सोसेरर था, उसका एक दोबारा से रिकार्नेशन हुआ है इस वर्ल्ड में। तो वो सोचता है उसको रिकार्नेशन होने के बाद भी उसके पहले वाली मेमोरी यहाँ पे क्यों याद है। वो सोचता है कि वो मुझे भूल जाना चाहिए। अब वैसे भी मैं एक अब यहाँ पे प्रिंस बन के पैदा हुआ हूँ, तो मुझे ये वाली लाइफ जीनी चाहिए अपनी, उसको पुराने वाली को छोड़ देना चाहिए। मैं सोचता है कि चलो इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, मैं अपनी पुरानी लाइफ से ज़्यादा इसमें काफ़ी ज़्यादा मैजिक सीखने की कोशिश करूँगा। तो फिर इसके बाद वो एक लाइब्रेरी में आ जाता है, तो वो इतनी सारी बुक्स देख के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि आज मैं आगे सारी बुकें पढ़ दूंगा। तो एक बुक वो पढ़ने के लिए निकालता है, लेकिन उससे पहले ही जैसे वो पढ़ पाता, उससे पहले ही वहाँ पे एक उसके पीछे मेड आ जाती है। सेल्फी कहती है कि बाद में बुक पढ़ना हो, पहले अपनी ट्रेनिंग करने चलो यहाँ पे। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं पहले बुक पढ़ लेता हूँ। उन्होंने कहा अरे नहीं, पहले अपनी ट्रेनिंग करो। तो वो सेल्फी के साथ यहाँ पे बाहर ट्रेनिंग करने चला जाता है। लियोन और वो दोनों यहाँ पे काफ़ी बड़े शॉट प्रैक्टिस करने लगते हैं। लियोन इतना छोटा होता है, लेकिन फिर भी इतनी बड़े शॉट चलाता है वो। तो यहाँ पे वो प्रिंस कहता है कि तुम मुझे शॉट प्रैक्टिस करवाना क्यों सिखा रही हो, और वैसे भी मैं तो 7th प्रिंस हूँ, तो थ्रोन के लिए कोई मायने भी नहीं रखता। लेकिन वो कहती है अरे नहीं, तुम रॉयल फैमिली से हो, लेकिन तुम्हें जब भी तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी वॉर हो सकती है और तुम्हें अपनी ताकत तो दिखानी पड़ेगी वहाँ पर। मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनाऊँ, या कि मैं तुम्हें सारे मैनर्स और वो सारी स्किल सिखाऊंगी जो तुम्हारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो काफ़ी बड़े फिर से शॉट प्रैक्टिस करने लगते हैं। वो दोनों इतनी स्पीड से कर रहे होते हैं, यहाँ पे बाकी लोग को तो दिख ही नहीं रहे होते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जा रही होती है। लेकिन जो हमारा हीरो है वो यहाँ पे इस पर थोड़ा थोड़ा भारी पड़ रहा होता है और यहाँ पे हार भी रहा होता है। तो अपनी एक यहाँ पे अपनी माइंड कंट्रोल वाली स्किल को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से जो अटैक करने वाली होती है वो यहाँ पे पहले ही देख लेता है। तो उसके अटैक उसके ऊपर ही कर रहा होता है, यहाँ पे साथ साथ उसे डॉज भी कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, उसकी काफ़ी ज़्यादा कम स्ट्रेंथ है, इसलिए यहाँ पे फील होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे और उसकी स्ट्रेंथ उससे भी ज़्यादा है, इसलिए वो यहाँ पे उससे पीछे हटा देती है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ और उसकी छोटी हाइट की वजह से वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार खा रहा होता है उससे। तो लेकिन उसकी शॉट जो होती है चलाने का स्टाइल वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही होती है। फिर वो सोचता है कि ठीक है, फिर मैं अपनी मैजिक पावर का यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे अपनी मैजिक पावर का यूज़ करता है, जिस वजह से वो अपनी शॉट और अपनी स्ट्रेंथ हाथों की दोनों ज़्यादा बढ़ा लेता है, और उसकी शॉट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। अपनी काफ़ी ज़्यादा स्किल से यहाँ पे अटैक कर रहा होता है। फिर वो स्किल कॉपी करने के बजाय यहाँ पे फिर अपना खुद का एक अटैक काउंटर अटैक करता है, जिस वजह से यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अटैक कर रहा होता है और उस पर भारी भी पड़ रहा होता है। फिर वो एक खतरनाक अटैक करने की कोशिश करता है, काउंटर अटैक। तो काउंटर अटैक करता है, लेकिन यहाँ सेल्फी जो है वो कोई आर्मेड थोड़ा ही ना है, वहाँ पे उसका अटैक पकड़ लेती है यहाँ को उसकी शॉट पर। वो कहती है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पे अपने मैजिक का भी यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे तुम क्या अपने मैजिक से भी हमला कर रहे हो इस पे शॉट से? सेल्फी उसे चीटिंग करते हुए यहाँ पे पकड़ लेती है और उसकी शॉट ना अपने हाथ में लेके देखती है, उसे पता चल जाता है यहाँ पे वो अपने मैजिक को ना 2 मैजिक एक साथ यूज़ कर रहा था। फिर उसके सिर पे एक मारती है जोरों का मुक्कर, उसको कहती है कि तुम चीटिंग कर रहे
थे, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, तुम एक साथ 2 मैजिक यूज भी कर रहे थे। काफी ज्यादा खुश हो रहे होते। उन्होंने कहा तुम अच्छी बात है, अगर तुम एक साथ 2 मैजिक यूज कर सकते हो तुम तो काफी ज्यादा रेयर हो। वो कहता है कि ये क्या बात करी है। यहाँ पे रूट कहता है कि मैं एक साथ 4 मैजिक यूज कर रहा था, अगर मैंने इससे बता दे तो ये पागल हो जाएगी खुशी के मारे। सेल्फी कहते हैं कि चलो तुम हमारे साथ ही नहाने जाओगे। सुन के यहाँ पे वो काफी ज्यादा शौक होने लगता है। यहाँ पे सेल्फी से वो यहाँ से जिद करने लगता है यहाँ से भागने की, लेकिन सेल्फी कहती है अरे नहीं, अब तुम यहाँ से बच के नहीं जाने वाले, अब तो तुम्हें हमारे साथ ही नहाना पड़ेगा। यहाँ पे सबके साथ ना शर्माओ मत, अभी तो तुम यहाँ पे बच्चे ही हो। होता है कि इन्हें पता नहीं मेरी यहाँ सोल तो एक अडल बंदे की है, सिर्फ मेरी बॉडी तो 4-5 साल बच्चे की है। यहाँ पे मेड उसके आगे आ जाती है और वो कहते हैं कि ये तुम्हारी मूंगफली में बहुत दम लग रहा है, मैं तो काफी ज्यादा बढ़िया। वो कहता है कि सिर्फ मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे जाके अपनी बुक्स रीड करनी है फटाफट। वो चाहता है कि सिर्फ अपनी बुक रीड करना चाहता है सिर्फ वो। इसको कहती है प्रिंस क्या आपको पता है वहाँ पे एक जो पॉर्नल लाइब्रेरी है वहाँ पे एक डीमन कैट रहता है, वो पिंक बाल वाली कहती है पता नहीं है, तो तुम्हें वहाँ पे इसलिए नहीं जाना चाहिए, तुम एक प्रिंस भी और वहाँ पे काफी सारी मेड का ना सेक्रीफाइस करके उस डीमन को एक बुक के अंदर बंद कर दे गया है, तो तुम उसमें ना लाइब्रेरी में तो गलती से भी मत जाना, वहाँ पे खतरनाक डीमन रहता है ना, वो तुम्हें भी मार देगा। तो सेल्फी होती है, वो कहती है अरे नहीं ये सिर्फ झूठी बात है, मुझे ऐसी बातों पे बिल्कुल भी नहीं विश्वास होता है। जो यहाँ पे लियोन होता है वो भी कह रहा हो प्लीज मुझे जाना, तो मुझे जाके अपनी बुक रीड करनी है। यहाँ पे लियोन को इतना बढ़िया मौका मिल रहा है लेकिन वो छोड़ रहा है और सोचता है कि मुझे तो आज तक वहाँ पे ऐसा कोई डीमन नहीं दिखा, तो वहाँ पे वो मेड की तरफ देखता है, लेकिन बेचारा शर्म के मारे फिर से अपनी नजरें छुपा लेता है। तो यहाँ पे जो सेल्फी होती है ना, तो वो कहती है कि ठीक है आज लियोट के लिए इतना यहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा रहा है लियोट, तो मैं उसे लेके जाती हूँ यहाँ से। अब यह कि आज ये मेरे पास होएगा, तो सभी मेड लड़ने लगते हैं कि ये मेरे पास होएगा मेरे पास होएगा। तो यहाँ पे वो छुपके से लियोन जो होता है यहाँ पे निकल जाता है। तो यहाँ पे लियोन सोचता है कहा सब बच गए उन सभी मेड से। तो फिर वहाँ पे लियोन लाइब्रेरी के पास जाने लगता है छुप छुप कर। 2-3 गार्ड भी खड़े होते हैं। तो फिर यहाँ पे ना वो लियोन जो होता है वो अपने मैजिक को यूज करता है जो अपनी पर्सन्स को छुपाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसे कोई भी सेंस नहीं कर पाता, तो इसलिए वो चुपचाप यहाँ पे लाइब्रेरी में जाने लगता है छुप छुप कर। एक गार्ड तो पहले से ही ऑलरेडी सो रहा होता है। यहाँ पे दूसरा गार्ड कहता है भाई जल्दी उठ, यहाँ पे हम यहाँ पे इस डीमन को यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं, अगर ये डीमन यहाँ से बाहर निकल गया हमारे विलेज को यहाँ पे पूरा तबाह कर देगा, यानी कि यहाँ पूरे इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल डीमन है, तो हमें इसलिए जागते रहना पड़ेगा, जब हमारी शिफ्ट चेंज होगी जब हम जाके सोएंगे। और छुप छुप के जा रहा होता है वो, यहाँ पे जाके देखता है यहाँ पे ना एक लोग बना हुआ होता है, जिस वजह से यहाँ पे 10 मैजिक यूजर ने यहाँ पे इसे कैद करके रखा है। यहाँ पे 10 तरह के मैजिक यूजर वर्ड को लगा रखा है यहाँ पे इस लोग पे। तो लिवोन होता है वो यहाँ पे वो सारी उस सील को तोड़ देता है। यहाँ पे भाई बताओ इतने बच्चे, एक छोटे बच्चे ने यहाँ पे उन सारे मैजिक यूजर की सील इतनी आराम से तोड़ दी बच्चों की तरह। ये सारी बुक्स देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो यहाँ पे वो एक बुक निकालता है और उसे यहाँ पे जाके रीड करने लगता है। तो यहाँ पे उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है रीड करते हुए। तो यहाँ पे तभी उसके आगे एक उड़ती हुई बुक आती है, वो कहती है ओ बच्चे तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, यहाँ पे तुमने उन 10 सील को एक बड़ी आराम से तोड़ दिया, तुम तो काफी ज्यादा वीर बच्चे हो, तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। वो काफी ऐसी बातें कर रहा होता है। डीमन लॉर्ड गुरान होता है जिसके बारे में हमें बताया गया है, जिसे बुक में कैद कर दिया है। यहाँ पे काफी सारे मैजिशियन ने मिलकर यहाँ पे उस ताकतवर यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है वो एक बारी में। गुरान उसे बच्चे हमारे प्रिंस को कह रहा होता है कि तुम मुझे यहाँ से आजाद करो तो मैं तुम्हें सारे यहाँ पे बहुत सारा पैसा यहाँ पे गोल्ड दूंगा। तो यहाँ पे जो हमारा बच्चा होता है वो कहता है कि अच्छा क्या मेरा बेवकूफ़ बना रहे हो तुम, ये मुझे दिखा के झुट्टो गोल्ड और मेरा ही बेवकूफ़ काट रहोगे, तुम्हें नहीं पता मैं कितना ज़्यादा स्मार्ट बच्चा हूँ। यहाँ पे लियोन कहता है कि सॉरी भाई मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं वैसे भी यहाँ पे बुक रीड करने के बाद वापस चला जाऊँगा, और जैसे कि यहाँ पे पहली सील लगी हुई थी मैं ऐसे ही वहाँ पे लगा के चला जाऊँगा, और इस वजह से यहाँ पे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई मैं आया था या नहीं आया था। तो चलो भाई मुझे पढ़ने दो चुपचाप। है कि अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद करोगे तो मैं तुम्हें एक एंसिक मैजिक सिखाऊंगा जो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा रियर मैजिक है। कहता है कि सच में वो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसको मैजिक में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वो कहता है कि ठीक है मैं कुरान तुम्हें यहाँ पे आजाद कर दूंगा, क्योंकि तुम एक डीमन लॉर्ड हो तो तुम मुझे सच में एक काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक सिखाओगे, तो ठीक है फिर मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। जो डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है कि मक्खन लगाना पड़ेगा जब भी मुझे आजाद करेगा। तो यहाँ पे जो लिवोन होता है वो सोचता है कि जब वो एक यहाँ पे सोल्जर था उसे यहाँ पे कम मैजिक आता था, उसे सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा नीचा दिखाते थे, और वो एक प्रिंस की बॉडी में, इसलिए उसके सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा इज्जत भी करते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा सम्मान भी देते हैं। और एक मैजिक की बनाता है और फिर उस सील पे यहाँ पे दे मारता है, यानी कि उस बुक पे, और वो यहाँ पे सील टूट जाती है। वो डीमन लॉर्ड कहता है कि वाओ तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, इस सील को मैं इतने टाइम से तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये मेरे से नहीं टूटी, तुमने तो एक ही झटके में तोड़ डाला इसे। लॉर्ड कहता है कि तुमने मुझे कहा था तुम मुझे काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक सिखाओगे। तो यहाँ पे पहले डीमन की कहता है कि पहले तुम इससे लड़ो और यहाँ पे इसे मेरे रास्ते से हटाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना है। तो यहाँ पे जो लियोन होता है उसने अपने चारों तरफ एक खतरनाक बैरियर बना लिया होता है, जिस वजह से उस पर कोई भी अटैक यूज नहीं होता। डीमन लॉर्ड यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि क्या तुम मेरे इतने पावरफुल अटैक से कैसे बच गए। तो यहाँ पे लॉर्ड होता है वो कहता है कि क्या तुम मुझे मैजिक सिखा रहे हो या नहीं। वो डीमन लॉर्ड कहता है कि मैं तो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मारता हूँ फिर इसके बाद वर्ल्ड को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर उसके एक के बाद एक अटैक करने लगता है लियोन के ऊपर, लेकिन उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इसका। डीमन लॉर्ड लियोन के ऊपर काफी सारे अटैक करने लगता है और काफी खतरनाक भी, लेकिन यहाँ पे लियोन के बैरियर को तो कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। यहाँ पे तो लियोन होता है ना, वो कहता है कि यानी
कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तो ये मैजिक बैरियर नहीं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये वैसे नहीं टूटेगा। तो कहता है कि चलो मैं चेक करता हूँ कि तुम्हारी फायर कितनी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे वो फायर को चेक करता है, उसकी एक उंगली जल जाती है। वो कहता है कि वाह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक है ये तो। लियोड एक काफ़ी इविल स्माइल करने लगता है। वो कहता है कि वाह तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावर हो, लेकिन तुम मेरे इस बैरियर को नहीं तोड़ पाओगे जो डीमन लॉर्ड होता है। यहाँ पे अपनी 2 मुंडी उगाता है और यहाँ पे काफ़ी खतरनाक फिर अटैक की तैयारी करने लगता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सेकंड लेवल का मैजिक होता है जो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अटैक पावरफुल करता है। लेकिन यहाँ पे लियोड को फिर भी उसके बैरियर को यहाँ पे घंटा पे कुछ नहीं, यानी कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे देख के डीमन लॉर्ड की फटने लगती है। लियोड इसके बाद कहता है कि वाह तुम तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो। यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है कि यहाँ से भागने में ही फायदा है, और जैसे यहाँ से भागने लगता है उसके सामने एक बैरियर आ जाता है जिस वजह से वो टकरा के वहीं पे रुक जाता है। तो यहाँ पे लियोड बताता है कि मैंने यहाँ पे अपने एक बैरियर को पहले ही एक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि कोई भी मेरी सेंस को यहाँ पे एक्टिवेट नहीं कर पाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे चुपचाप जाता तो निकल जाता, और तुम वैसे भी यहाँ से बाहर जाओगे तो तुम मेरी इस बुक के खजानों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दोगे। डीमन लॉर्ड को बताता है जब वो एक छोटा सा था तो जब वो पैदा हुआ तो उन्हें एक फायर बॉल से यहाँ पे काफ़ी लोगों को मार ही जाता, लेकिन वो तो एक तुक्के से यहाँ पे बची गए थे। तो यहाँ पे पहले वो अपनी सारी बुकों को यहाँ पे सेव करने लगता है, उनके ऊपर एक बैरियर लगाने लगता है। वो कहता है कि चलो अब तुम्हें मैं अपनी थोड़ी ताकत दिखाता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर एक अटैक करूंगा और तुम्हें सिर्फ उसका डिफेंस करना है। यहाँ पे वो काफ़ी खतरनाक स्माइल से काफ़ी बड़ा अटैक करने की तैयारी करने लगता है लियोन, और उसके ऊपर एक फायर बॉल कर देता है सच में, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है भाई। डीमन लॉर्ड उसके इस अटैक से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ढेर हो जाता है। यहाँ पे लियोन कहता है कि तुमने यहाँ पे अपने चारों तरफ एक बैरियर क्यों नहीं बताया था, भाई इसे कोई बताओ, इसने बैरियर बनाया था लेकिन इसकी पावर इतनी ज़्यादा है इसकी वजह से यहाँ पे वो टूट गया बेचारा। तो यहाँ पे फिर वो अपनी मैजिक से यहाँ पे सारी बुकें ना अपनी अपनी वापस जगह पे रख देता है। लियोन कहता है एक तो तुमने मेरा विश्वास तोड़ा और ऊपर से तुम यहाँ से जा रहे थे, तो चलो तैयार हो जाओ। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने पहले तो यहाँ पे मेरा विश्वास तोड़ा और फिर इस दुनिया को तबाह करने जा रहे थे और यहाँ पे मेरी बुक को भी सारी जला देते, तो अब तुम खुद ही बताओ तो फिर मैं तुम्हें टॉर्चर करना कब से स्टार्ट करूँ या अभी से कौन सा पहली शुरुआत कहाँ से करूँ। कुरान होता है ना, वो यहाँ पे टॉर्चर वाली बातें सुनिए भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है कि प्लीज़ 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 सर आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके लिए लॉयल्टी वाली कसम खाता हूँ, मैं आपके लिए हमेशा लॉयल बंदा बन के रहूँगा, यानी कि आपके लिए एक लॉयल पेट बन जाऊँगा मैं, प्लीज़ आप मुझे टॉर्चर मत करना सर प्लीज़ प्लीज़। वो कहता है कि चलो तुम मेरे साथ फैमिली बन के रह तो सकते हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें यहाँ पे थोड़ा तो टॉर्चर करके ही रहूँगा भाई, चाहे कुछ ही हो जाओ। लॉर्ड कहता है कि चलो मैं तुम्हें माफ़ तो करता हूँ, लेकिन तुम एक छोटे से ना यहाँ पे कोई मोस्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। यहाँ पे काफ़ी प्यारा मोस्टर बन जाता है। वो कहता है कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं इसकी यहाँ पे बॉडी को पजेस कर दूंगा। कुरान यहाँ पे जब उसके ओरा को देखता है लिवोट की, यहाँ पे वो डर जाता है क्योंकि इसमें से एक खतरनाक ओरा की फील आ रही होती है, और उसके ओरा को देखकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। यहाँ पे कुरान कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा और तुम्हारे लिए हमेशा लॉयल रहूंगा और तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे जो बाद वहाँ से लियोड चला जाता है पहले जैसा वहाँ पे सब कुछ ठीक करके। तो यहाँ पे लियोड फिर से वापस जाके अपने घर में ना यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स पढ़ रहा होता है। उनको सेंस हो जाता है कि कोई उसके कमरे की तरफ आ रहा है, तो वो उसको कहता है कि जाओ तुम यहाँ पे कोई जाके छुप जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें मेरे अलावा और कोई ना देख पाए। तो यहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे उसका ब्रदर आ रहा होता है एडवर्ड, कि आओ चलो भाई अब हमारे मैजिक प्रैक्टिस का यहाँ पे टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे वो लेके चला जाता है उसे, यहाँ पे उसके पास ना काफ़ी सारी मेड भी होती है, जहाँ पे वो एक छोटे से मैजिक स्पेल को यूज़ करके दिखाता है, जिसकी वजह से उस पर उसकी उंगली में एक फायर बॉल जलने लगती है। और यहाँ पे फिर ना वो अपने टारगेट पे वो अटैक करके दिखाता है, तो अटैक कर देता है और उसका अटैक बिल्कुल परफेक्ट निशाने पे जाके लगता है, जहाँ पे उस सभी लोग उसकी जहाँ तक बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगता है। तभी वो डीमन लियोड को कहता है कि ये तो तुम्हारा भाई है ना, तो जो भी एक थ्रोन के लिए कॉम्पिटिटर है तुम्हारे लिए। यहाँ पे लियोड कहता है कि अरे नहीं मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो माना कि मेरा सेकंड प्रिंस है, लेकिन ये ना मेरा भाई सबसे बड़ा है, काफ़ी बढ़िया है। कौन कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ और इसका मैजिक भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन सिर्फ ये मैजिक में काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो लेकिन ये फिर भी काफ़ी बड़ा कॉम्प्लिकेट है मेरे लिए। तो लियोड फिर इसके बाद जाने लगता है, तो लियोड की बारी आ जाती है। वो कहते हैं कि चलो लियोड अब तुम्हारी बारी आ गई, अब तुम अटैक करके दिखाओ अपने टारगेट पे। तो यहाँ पे लियोड जाता है, वो भी अपने हाथ में ना एक छोटी फायर बॉल बनाता है, फिर वो भी उसी निशाना लगाने लगता है, लेकिन वो उसे लिफेक्ट कर देता है क्योंकि उसे यहाँ पे ज़्यादा लोगों की अटेंशन नहीं चाहिए होती है। उसकी जो फायर बॉल होती है वो एक पे लगती है फिर दूसरे पे लगती है, या फिर यहाँ ना लग के वो जा रही होती है, किसी पे बिल्कुल परफेक्ट नहीं लगती, जहाँ पे सभी लोग उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे पे एक छोटी फायर बॉल भी अटैक नहीं। यहाँ पे लियोड कहता है कि मैं तुम्हारी इन चालकों से बेवकूफ़ बनने वाला नहीं हूँ, चलो तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहो, हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कुछ खा पी के आ रहे हैं, तो तुम इसलिए यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते रहो और बिल्कुल सही निशाना मारना इस बारी। लियोड ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि यस मेरे पास पूरा ग्राउंड है, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यू स्पेल यूज़ करके देखूंगा। यहाँ पे कहता है कि अब मैं यहाँ पे काफ़ी बढ़िया और पावरफुल स्पेल यूज़ करके देखूंगा, जिस वजह से मुझे यहाँ पे मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो गुरान भी उसके साथ होता है ना, कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हें डीमन लॉर्ड वाले स्पेल यूज़ करने हैं, तो लेकिन तुम्हारे पास 2 हेड होनी चाहिए, जिस वजह से जो डीमन लॉर्ड होते हैं, जो डीमन होते हैं वो उनके 2 हेड होते हैं, इसलिए वो डबल स्पेल यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो गुरान होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं इससे बड़े मेरे पे एक और आइडिया है, मैं तुम्हें अपने अंदर ना एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, जिस वजह से तुम भी मेरा एक हेड ही बन जाओगे। यहाँ पे उसको ना अपने हाथ में एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, वो एक खतरनाक स्पेल को यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे गुरान
कुरान होता है कि अच्छा पहले मुझे ये बताओ, अब तुम्हारे पास 2 हेड है, लेकिन पहले ये बताओ कि परफेक्ट तरीके से मुझे तुम्हें कौन सी स्पेल यूज़ करनी है, क्योंकि 1 से लेके यहाँ पे 150 तक खतरनाक स्पेल होते हैं कि यार सिर्फ मुझे ये बताओ तुम्हें यहाँ पे कौन सा स्पेल यूज़ करना है। काफ़ी ज़्यादा स्पेल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो यानी कि तुम्हें बेसिक स्पेल से यूज़ करना है, यहाँ पे हार्ड लेवल स्पेल से यूज़ करना है। तो यहाँ पे वो ऐसी दोनों बात कर रहे होते हैं कि चलो ठीक है फिर मैं 150 की 150 एक ही बार में स्पेल यूज़ कर सकता हूँ। वो कहता है कुरान नहीं, क्या मुझे मानना चाहते हो तुम ना सिर्फ बेसिक की 3 स्पेल यूज़ करो। तो यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करूँगा और मैं यहाँ पे स्पेल यूज़ जरूर करूँगा। लेकिन कुरान होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड होता है वो कहता है कि अरे ठीक है, तो तुम मेरे साथ ना करो, मैं तुम्हें यहाँ पे खुद ही अपनी साथ शांति से यहाँ पे कोऑपरेट करवाना सिखा लूँगा। तो यहाँ पे कुरान जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तो फिर कहता है कि ठीक है मैं खतरनाक स्पेल यूज़ करने वाला हूँ। तो वो ना गुरैन के बिना इच्छा के, बिना उसके मर्जी के यहाँ पे एक खतरनाक स्पेल यूज़ करवाने लगता है। यहाँ पे कुरान सोचता है कि अरे मैं कहाँ फंस गया है कि यहाँ से ये मेरी बिना मर्जी कर बिना इच्छा के यहाँ पे मुझे बिना बोले खतरनाक स्पेल यूज़ कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे मार डालेगा। देखिए मुझे लग रहा है खतरनाक स्पेल को यूज़ करने लगता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा हो, लेकिन वो एक काफ़ी खतरनाक और काफ़ी पावरफुल स्पेल है। अगर वो एक बार कास्ट होगा तो सच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक बैरियर जैसा कुछ बन जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे पूरा इंटर उसके में ही होगा। तो यहाँ पे उस स्पेल को यूज़ करने लगता है, जहाँ पे उसके चारों तरफ एक गोल गोल सा कुछ बनने लगता है, जहाँ पे इतने खतरनाक होते हैं, जहाँ पे यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पेल होता है। यहाँ पे जो उसके होता है ना सेकंड प्रिंस के, यहाँ पे जो उसके चमचे होते हैं वो कहते हैं कि आप 7 प्रिंस के साथ इतने फ्रेंडली क्यों बनना चाहते हो, आप उसे अपने टीम में क्यों लेना चाहते हो। बट कहता है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने बिल्कुल टारगेट पे निशाना नहीं लगाया होगा, उन्होंने सभी टारगेट पे निशाना लगाया, सिर्फ उसे छोड़ के जिस पे उसे निशाना लगाना था। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अपनी पावर किसी को नहीं दिखाना, इसीलिए मैंने उसे यहाँ पे किलर टारगेट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे छोड़ के चला गया मैं उसे, इसीलिए किलर छोड़ के आया कि जो कि वहाँ पे डिस्टर्ब ना हो। मुझे उम्मीद है वो एक काफ़ी बड़ा मैजिक यूज़र या एक एसेसन बनने का जरूर बड़ा हो, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा काबिलियत और काफ़ी ज़्यादा पावर भी है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा, क्योंकि उसके आगे जाकर काम आ सके। जो उसका एक चमचा होता है वो कहता है कि अभी तो दिन था ना बाहर, अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा क्यों हो चुका है। लियोड देखता है जो उसने स्पेल कास्ट करा था उससे इतना बड़ा धमाका हुआ कि यहाँ पे सारी जगह अंधेरा अंधेरा हो गया। यहाँ पे स्पेस भी दिख रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ ना वो सीधा आसमान में कहीं से फुट जाके ऊंचाई में फटा है, जिस वजह से यहाँ पे वो दिख रहा है बादल यहाँ पे। तो यहाँ पे लियोन कहता है कि जल्दी से आ जाओ, इसे यहाँ पे बंद कर दो छेद को। यहाँ पे लियोन और वो डीमन जो होता है यहाँ पे वो छेद को बंद कर देता है, कहता है कि चलो ठीक है बच गए हम। न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है, यहाँ पे न्यूज़पेपर जैसा ही होता है, कुछ ऐसा ही वैसा यहाँ पे दिखाया जाता है। जो कल ब्लास्ट नहीं हुआ था उस वजह से यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा होता है, यहाँ पे लोगों की गिल्ड के बारे में बताया जा रहा होता है और कुछ हंटर्स के बारे में भी। बताता है कि ए रैंक एडवेंचर है जिसने काफ़ी सारे डंजन को क्लियर करा है, यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिलता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं। तो कहता है कि चलो ठीक है मेरा भी टाइम आ गया एक डंजन को क्लियर करने के बाद, इसके बाद वो जाने लगता है। तभी कुरान कहता है अरे रुको इतनी जल्दी कहाँ पे जा रहे हो, अगर यहाँ पे किसी को पता लगा कि 7th प्रीस्ट यहाँ से गायब हो चुका है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो जाएगा। कि ये बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं ऐसा करूँ कि कुछ जो मैं हूँ वो एक और बन जाए, तो यहाँ पे मैं एक और लियोन को बुला लूँ तो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे एक खतरनाक स्पेल यूज़ करता है, जिस वजह से यहाँ पे ना वो अपने एक 2 कॉपी को यहाँ पे बना देता है, जो बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा होता है, सेम टू सेम उसकी हर चीज़, बाल से लेके आँख, यानी कि वो सामान भी दिख रहा होता है जो उस पर है। यहाँ पे बिल्कुल उसकी मूंगफली भी इतनी बड़ी होती है जितनी लियोन की थी। उसका 2 कॉपी होता है, वो लियोन की तरह सारे काम कर रहा हो, जैसे डांस कर रहा है वो तो डांस कर रहा है, जैसे वो हाथ हिला रहा है तो वो हाथ हिला रहा है, इसीलिए उन्होंने इसे क्रिएट करा, क्योंकि बिल्कुल सेम उसी के जैसा दिख रहा है, उसी के जैसा काम भी कर रहा है। ये तो मेरे जैसा, सिर्फ इसमें एक दिमाग की कमी है, ये हर चीज़ मेरे जैसी देख के कर रहा है। सेल्फी पहचान सकती है, ब्रेनलेस बंदा मैं नहीं हूँ, उससे हर कोई पहचान लेगा, क्योंकि सेल्फी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ताकि सेल्फी हमेशा अपनी नज़रें मेरे पे गड़ा के रहती है, अगर उससे यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ फर्क दिखा तो वो एकदम पहचान लेगी इसे। वो सोचता है कि बाकी मेरे तो इससे बेवकूफ़ बन सकती है, लेकिन सेल्फी का थोड़ा सा बेवकूफ़ बनना यहाँ पे ना बहुत कम चांसेस है। तो यहाँ पे ना वो उसे छोड़ के यहाँ पे चला जाता है, वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे खुद संभालना है सब कुछ। उसके बाद डिमन लॉर्ड गुरैन से पूछता है कि तो तुम्हें वहाँ पे कैसा लग रहा हो है। तो यहाँ पे जो उसकी नकली बॉडी होती है ना, इनने यहाँ पे डिमन जो लॉर्ड गुरैन है यहाँ पे इनने ना उसकी सोल को उसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया होता है, यानी कि उसकी सोल को ना इसके डुप्लीकेट जो है उसके अंदर डाल दिया होता है। डिमन क्रोड को कहता है कि चलो ठीक है अब तो तुम्हारे अंदर एक ब्रेन भी आ गया है, साथ साथ बॉडी के अंदर जो यहाँ पे डिमन क्रोड होता है ना। तो यहाँ पे जो हमारा मेन हीरो होता है सेल्फी, वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी ट्रांसफर में से ना तो वहाँ पे उसमें बॉडी ट्रांसफॉर्म कर दी थी, जिस वजह से अब तुम भी कंट्रोल कर सकते हो और मैं भी कंट्रोल कर सकता हूँ, हम दोनों अब इसको मिलकर कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, तुम कभी भी किसी के आगे ज़्यादा बस सेल्फी के सामने मत आना, क्योंकि वो बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, बाकी तो सारी मेड बेवकूफ़ी है। यहाँ पे लियोन की बॉडी में गुरैन होता है ना, वो कहता है कि बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है,
उसके अंदर मैजिक फ्लू की भी वही बात है जो यहाँ पे लिवोन के अंदर की आती है ना, यहाँ पे वही है इसमें बिल्कुल सेम। मैं लॉर्ड गुरान होता है, वो कहता है कि मैं लिवोन की बॉडी में हूँ, मैं इस वर्ल्ड को यहाँ पे पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसे यूं भी नहीं पता वहाँ पे लिवोन के हाथ पैर वहाँ पे वो सब कुछ जो बोल रहा है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ पे लिवोन कहता है अरे कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पे अपनी बॉडी का ना मेरा ध्यान रखना है, वहाँ पे अपने आप का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना तुम सब कुछ वहाँ पे संभाल लेना। ये देख के जो डीमन लॉर्ड होता है उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि आज तक मुझे इतने अच्छा ट्रीट किसी ने भी नहीं करा, ये मेरे ऊपर कितना विश्वास करता है, ये अपनी बॉडी में भी मुझे यहाँ पे छोड़कर चला गया। लॉर्ड कहता है गुरान को, गिरान तुम रोक रहे हो यहाँ पे? वो कहता है कि अरे कुछ नहीं, तुम यहाँ पे अपना ध्यान रखना। वो कहता है कि अरे मुझे तो ये नहीं पता यहाँ पे डंजन काम होगा। यहाँ पे थोड़ी देर छुप के देखने लगता है। यहाँ पे एक बच्ची को है ना यहाँ पे काफी सारे मोस्टर यानी कि हम उस पर उसका पीछा कर रहे होते। एक छोटी सी गर्ल का होती है ना, वो यहाँ पे तेज भाग रही थी, उन ओगर के तो हाथी में नहीं आ रही थी। तो फिर वो क्या करती है, यहाँ पे एक ओगर की ना यहाँ पे एक काफी पावरफुल किक मारती है, जिस वजह से उसके पेट में वो जाके घुस जाती है। यहाँ पे फिर वो उसके पेट में घुस जाती है ना किक के बाद, तो यहाँ पे खुद को अपने आप को निकालती है उसके पेट में से, और फिर एक और ओगर के स्पीड में जाती है और उसके फेस में यहाँ पे किक मार देती है। वो कहती है ये ओगर्स तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इनको तो मैं बिल्कुल ईजिली आंखें बंद करके भी हरा सकती हूँ। उसके बाद वो एक मैजिक यूज करने लगती है, जो उसके पास ओगर आ रहा होता है ना वो से भी अपनी ची की ताकत से उसे मार देती है। यहाँ पे ना वो अपनी ची को ना पूरी अपनी बॉडी के अंदर फ्लो कर रही होती है, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ और पावर बढ़ रही होती है। कुरान कहता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम इससे बात करने वाले हो? यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे प्रिंस हमारा, वो कहता है कि क्या तुम बताओ मुझे इससे जहाँ के बात जाके करनी चाहिए नहीं। तो यहाँ पे जो गर्ल होती है ना, यहाँ पे उन्होंने उनकी पर्सन्स को सेंस कर लिया होता है। वो कहता है कि अरे ये बताओ कि वहाँ पे जो भी छुपा हुआ है ना, यहाँ पे वापस बाहर आ जाओ। वो कहता है कि ठीक है, मैं जाके इससे बात करता हूँ। यहाँ पे उन कहता है कि ठीक है, फिर मैं इसके सामने आता हूँ। यहाँ पे गुरान कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें क्या नहीं पता, तुम एक 7th प्रिंस हो, अगर तुम उसके सामने जाओगे तो यहाँ पे वहाँ पे तुम्हें पहचान लेगी। वो कहता है लिवोन हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तो मुझे यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन जो लड़की होती है ना वो उन्हें रुक तार के यहाँ से बुलाने लगती है। उन्होंने कहा जो भी है जल्दी नीचे आओ कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। वो गर्ल्स कहते हैं कि तो ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ गया रहा हूँ। मुझे ऐसे अच्छे लड़के बहुत बुरे लगते हैं जो मुझे छुप के देख रहे होते हैं। तभी उसके सामने जाता है, वो लड़की देख के से शौक हो जाती है। वो कहते हैं कि हैं तुम कौन हो, यहाँ पे कितने लंबे हो तुम? यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है ना, उन्होंने यहाँ पे 2 स्पेल यूज करे थे यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए, जिस वजह से यहाँ पे वो काफी ज्यादा लंबा काफी ज्यादा यंग लग रहा होता है। यहाँ पे काफी ज्यादा एज भी हो चुकी होती है। वो लड़की कहती है कि क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, मुझे छुपके क्यों देख रहे थे? यहाँ पे उन्होंने 2 स्पेल यूज करे थे ना, इसलिए उसकी वो काफी ज्यादा लंबा और यहाँ पे एक आदमी सा लग रहा था। यहाँ पे वो जो 7th प्रिंस है उसको कोई पहचानने लिए उसने ऐसा किया करता है। वो एल्बर्ट के प्रिंस को और अपने प्रिंस को दोनों को यहाँ पे मिला के ना वो मिक्स कर देता है। यहाँ पे एल्बर्ट को वो एक प्रिंस तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे उसे 7th प्रिंस को यहाँ पे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। जो गर्ल्स होती है ना फिर अपने आप को इंट्रोडक्शन करने लगती है। वो कहती है कि मेरा नाम ये है, और यहाँ पे ना वो लड़की सोचती है कि मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो अब वो कहती है, ये सोचने लगती है कि मेरे पास एक अच्छी उम्मीद तो है, यानी कि अब मैं अपने यहाँ पे बॉयफ्रेंड तो बना सकती हूँ, क्योंकि मैं 18 साल की और मैं सिंगल भी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। सोचती है कि इतना अच्छा लड़का है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड बनना चाहती हूँ, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं हाथ से जाने देने वाली, और मैं इससे यहाँ पे शादी करूँगी ज़रूर। ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट लड़का है, तो मैं इसको अपने पास अपने प्यार में ज़रूर फंसा दूँगी। तो यहाँ पे जो हमारा लिवोन होता है वो कहता है कि चलो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एक डंजन में, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो यहाँ पे वो लियोड होती है ना, वो यहाँ पे सबको मार रही होती है, सारे मोस्टर को के लिए। उसके यहाँ पे थाइस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे थाइस में तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, लेकिन यहाँ पे लियोन अपने स्टोन भी इकट्ठे कर रहा होता है। तो बताती है कि उसे ना आज तक कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिला, या कि उसको यहाँ पे कोई मर्जी वाला लड़का नहीं मिला, और तुम उसे मिल चुके हो। तुम मेरे लिए वो सब कर रहे हो जैसा लड़का मुझे चाहिए था, और तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आए हो। लिवोन और सुबोन यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे बैठ के दोनों खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे लिवोन पूछता है कि सुबो तुम ये बताओ, जो तुमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले अपनी स्किल यूज़ करी थी ना, तो यहाँ पे उस स्किल का नाम क्या है? वो बताती है कि वो ब्रीदिंग स्किल थी, जो काफ़ी बढ़िया स्किल है। तो उसकी बॉडी में चीक सर्कुलेशन बढ़ जाती है, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ और पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो यहाँ पे सबको ईजिली मारना स्टार्ट कर देती है। और वो बताती है कि वो स्किल काफ़ी ज़्यादा बेस्ट और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। जो लिवोन होता है वो उस स्किल को कॉपी करने लगता है, एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट करने लगता है, लेकिन पता नहीं क्या होता है उसके फेफड़ों में एकदम दर्द हो जाता है। लिवोन सोचता है कि अरे नहीं ये क्या हो गया। यहाँ पे ची कहती है कि अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक हो ना? बिल्कुल। यहाँ पे मुझे अच्छा लगा कि तुमने स्किल का कॉपी करी, लेकिन तुम्हें अगर ये सीखनी है मैं तो तुम्हें सिखा सकती हूँ, लेकिन ये स्किल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है। ठीक है चलो मैं तुम्हें स्किल सिखा दूंगी। तो यहाँ पे लिवोन होता है फिर से वो स्किल को ट्राई कर रहा होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी हो रहा होता है। वो उस स्किल में काफ़ी ज़्यादा ठीक होता जा रहा होता है, क्योंकि उसे बार बार इस्तेमाल कर रहा होता है वो, कि जरूर मैं तुम्हें सिखाए ये स्किल सिखाने में यहाँ पे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करूँगी। तो यहाँ पे रोबर्ट उसे थैंक यू कहता है, जो यहाँ पे इन्हें अपना फेक नाम बताया होता है ना। यहाँ पे ची काफ़ी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे उसके हार्ड को फेल करने के लिए फेक स्माइल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है मैं तुम्हें अपनी ची स्किल बिल्कुल सिखाऊंगी और परफेक्ट तरीके से तुम्हें जरूर पक्का सिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो हमारा डीमन लॉर्ड होता
होता है, यहाँ पे वो बैठ के आराम कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे सिल्फी आ जाती है गलती से भाई लोगों। उसके बाद आपको पता है क्या होने वाला है। तो यहाँ पे वो दोनों जाते रहे एक डंजन को क्लियर करने लगते हैं, जहाँ पे वो डंजन बॉस को भी हरा देते हैं। फिर उनको मिलता है एक ट्रेजर बॉस जो हर डंजन को क्लियर करने के बाद मिलता है। फिर उस ट्रेजर को ना ये दोनों यहाँ पे जाके खोलने लगते हैं, जहाँ पे वो हमारा हीरो और हमारी हीरोइन दोनों यहाँ पे उस ट्रेजर को खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारा यहाँ पे हीरो होता है वो उसे कहता है कि इसे खोलना यहाँ पे सेफ भी होगा या नहीं। लियोन कहता है कि टाओ आओ ना, हम दोनों ना इसको यहाँ पे साथ खोलते हैं। ये सुन के यहाँ पे टाओ ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि चलो ठीक है, फिर हम दोनों ट्रेजर को यहाँ पे एक साथ खोलते हैं। यहाँ पे जो टाओ होता है ना वो इस अटैक को देख लेता है, वो लियोट को यहाँ पे साइड कर देता है। वो कहता है कि इसमें से एक अटैक होने वाला है, जल्दी साइड हो जाओ। काफी खतरनाक अटैक होता है। फिर हमें इसके बाद एक सीक्रेट बॉस दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लिग द फैंथर। बॉस काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जहाँ पे टाओ कहती है लियोन को, तुम यहाँ से मेरे बिना अकेले यहाँ पे निकल सकते हो। यहाँ पे लियोन कहता है नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हें फाइट करता हुआ देखना चाहता हूँ, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे तुम्हारी फाइट देखनी है यहाँ पे। तो कहती है कि ठीक है। फिर टाओ एकदम लियोन को काफी ज्यादा पावरफुल किक मार देती है अपने पास से यहाँ पे हटाने को। यहाँ पे लियोन सोचता है कि तो काफी ज्यादा पावरफुल है जो यहाँ पे वो बॉस होता है। फिर यहाँ पे वो टाओ के ऊपर यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है काफी सारे, और टाओ से डोज भी कर रही होती है। फिर ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहा होता है। टाओ जब एक उस पर किक मारती है उसके अटैक को एकदम तोड़ देती है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे तो मैं माननी पड़ेगी यहाँ पे जो टाओ है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे हमारा हीरो लियोन उड़ता उड़ता जा रहा होता है अभी भी इतनी दूर। लियोन सोचता है कि टाओ ने तो मुझे यहाँ पे कोई मैप ही नहीं दिया यार, तो मैं यहाँ पे कहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे वो खो जाता है। वो कहता है कि मुझे अब मैं कहाँ पे जाऊँ, मुझे तो टाओ ने यहाँ पे मैप भी नहीं दिया। तो यहाँ पे अपने डिमन पैट से यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। वो डिमन पैट कहता है कि लियोन जल्दी से तुम यहाँ पे पहले घर आ जाओ, ना मैं आज मारा जाऊँगा, यहाँ पे जल्दी आ जाओ। तो यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है ना लियोन, वो यहाँ पे देखता है कि टाओ के पास जाने लगता है। टाओ पे ना यहाँ पे काफ़ी सारी उसको चोटें लग चुकी होती है। उस डिमन ने यहाँ पे उसको काफ़ी सारी चोटें मार दी होती है, काफ़ी ज़्यादा घायल भी कर दिया होता है। टाओ सोचती है कि पहले मैंने यहाँ को रोबोट पे से यहाँ से बाहर निकाल दिया, जब मैं मरी जाऊँ तो मैं जिससे प्यार करती थी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे मर भी जाऊँ मुझे कोई चिंता नहीं है, जिससे मैं प्यार करती थी वो तो यहाँ से चला गया। जो यहाँ पे वो हमारा विलन होता है ना वो कहता है कि वाह तुम्हारी ब्रीदिंग स्किल है ना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, मैंने यहाँ पे पहले भी उससे फाइट कर चुका हूँ जिस पे एक ब्रीदिंग स्टाइल थी, लेकिन तुम्हारी स्किल उसके सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारी चीप ब्रीदिंग है ना तुम्हारी इतनी पावरफुल भी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है, तुम इसलिए ज़्यादा खुश मत होना कि तुम मुझे यहाँ पे हरा सकती हो, तुम्हारी जो चीप ब्रीदिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। यहाँ पे टाओ कहती है अरे गधे तू क्या बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है। वो कहते हैं कि अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैं यहाँ पे मर भी जाऊँ, मैंने यहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी कोई बॉयफ्रेंड बनाया लेकिन उसका घर नहीं, लेकिन जिससे मैं प्यार करती थी ना मैंने उसे यहाँ से बाहर तो निकाल ही दिया है, तो चल अब असली बैटल करते हैं हम। यहाँ पर वो चीप ब्रीदिंग भी सीख चुका है। अब तो टाओ सोचने लगती है मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ लेकिन मैंने आज तक कोई भी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, लेकिन इस बार मैं अपने यहाँ बॉयफ्रेंड बनाना जा रही तो तुम बीच में आ गए, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पे वो काफ़ी लंबी सांस लेती है और फिर जो उस पर अटैक करना स्टार्ट करती है उसके बैरियर के ऊपर धड़ाधड़ मुक्के मारती है, एक से एक पावरफुल यहाँ पे, यानी कि इतने मुक्के मारती है भाई दिख भी नहीं होते यहाँ पे मुक्के, तो यानी कि काफ़ी पावरफुल पंच से यहाँ पे उसकी शील्ड तोड़ देती है। वो उस बैरियर को तोड़ने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कामयाब हो जाती है और उस बैरियर को यहाँ पे एंड में तोड़ ही देती है। लेकिन यहाँ पे वो अपनी पूरी चीकी पूरी खत्म होने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाफ रही होती है क्योंकि वो यहाँ पे थक चुकी होती है। जो यहाँ पे हमारा विलन होता है वो कहता है कि वाह तुम ताकतवर तो हो, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपनी एक उंगली फिंगर जितनी अभी ताकत लगाई थी, अगर मैंने तुम्हें अपनी इनसेन पावर दिखाई तो तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे बच्ची। हमारा विलन होता है वो कहता है कि अब बचाओ अब मेरे इस पावरफुल अटैक से। तो फिर वो इतना कहते हैं एक पावरफुल अटैक कर देता है ची के ऊपर, तो यहाँ पे ची के ऊपर अटैक वो गिर जाता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं लेकिन वहाँ पे पहले ही रोबोट पहुंच चुका होता है, जिस वजह से उन्होंने अपने यहाँ पे बैरियर से उसे बचा लिया होता है ची को। वो कहता है कि अच्छा और तो के ऊपर हाथ उठाते बेटे दम है तो इसलिए मर से लड़ो, उन्होंने कहा आ जाओ फाइट करने में, मैं भी देखता हूँ तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। यहाँ पे ची उसे देख के ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश और काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। इसके बाद रोबोट कहता है कि चलो अब मैं भी बाहर आ रहा हूँ, अब देखते हैं कौन यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद यहाँ पे रोबोट जो हमारा हीरो होता है वो यहाँ पे खतरनाक पावर स्पेल यूज़ करने कास्ट करने लगता है, यहाँ पे ब्रीथिंग स्किल को भी एक्टिवेट करने लगता है। यहाँ पे वो लंबी से सांस लेता है लेकिन वो अपने फेफड़े यहाँ पे थोड़े से इंजर्ड कर लेता है, जिस वजह से यहाँ पे वो तो वो कहता है कि चलो अब आ जाओ हम देखते हैं कि दोनों में से यहाँ पे कौन ज़्यादा पावरफुल है। जो हमारा यहाँ पे विलन होता है ना वो अपने पास ना एक बैरियर बना लेता है यहाँ पे उस अटैक से करने के लिए। रोबोट होता है वो सोचता है कि आखिरकार मैं ची को यहाँ पे कैसे यूज़ कर पाऊंगा, यहाँ पे मैं माना तो अपना यूज़ कर सकता हूँ लेकिन मैं बिल्कुल कॉन्सनट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना माइंड फोकस करके कैसे यहाँ पे ची को यूज़ करूँ। वो कहता है कि मैं माना तो यूज़ कर सकता हूँ लेकिन ये कैसे यूज़ करूँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है अब मैं इसे यहाँ पे अच्छी तरह यूज़ करके देखता हूँ कि ठीक है अब मैं ब्रीदिंग और अपने माना को दोनों को एक साथ मिक्स कंबाइन करके देखूंगा। तो यहाँ पे वो एक काफ़ी लंबी सांस लेने लगता है जिससे मैं दोनों कंबाइन होने तो लगते हैं लेकिन उससे भी कुछ यहाँ पे फर्क नहीं दिखता। तो यहाँ पे रोबोट सोचता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। जो यहाँ पे हमारा विलन होता है ना वो सोचता है कि मैंने इतने सारे पावरफुल अटैक कर दिए लेकिन इसकी शील्ड के ऊपर यहाँ पे कुछ असर भी नहीं हो रहा। रोबोट को ना उस बैरियर की वजह से यहाँ पे ब्रीथिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है, तो वो अपने इसलिए बैरियर तोड़ देता है। और जो हमारा यहाँ पे विलन होता है वो सोचता है कि उसकी पावर की वजह से बैरियर टूट चुका है, तो यहाँ पे वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है हमारे
हीरो पे यहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस बार हमारा हीरो क्या करता है, एक लंबी सी सांस लेता है, फिर अपनी ब्रीदिंग स्टाइल को करने लगता है, जिस वजह से इस बार वो इसमें परफेक्ट हो ही जाता है और वो इस बार इसमें कामयाब हो जाता है एक ब्रीदिंग स्टाइल बनाने में। ब्रीदिंग और वो अपने मानव को दोनों को यहाँ पे कंबाइन करके बना लेता है एक ब्रीदिंग टेक्निक न्यू। तो यहाँ पे वो उसके ना विलन के अपने यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट करता है। वो काफ़ी सारे अटैक करता है और जो वो भी अटैक कर रहा होता है इन दोनों के यहाँ पे कंबाइंड हो गए, यहाँ पे वो टूट रहे होते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के अटैक मिक्स हो के यहाँ पे वो लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो सोचता है कि मैं अपने यहाँ पे अटैक और भी ज़्यादा परफेक्ट और पावरफुल बना रहा हूँ। यहाँ पे लड़ते लड़ते यहाँ पे हमारा विलन होता है वो सोचता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन इतना पावरफुल, इनने एक साथ दो एकदम बेहद टेक्निक भी सीख ली यहीं की यहीं। बट होता है ना जो एक काफ़ी खतरनाक यहाँ पे एक अटैक करने लगता है। जो हमारा यहाँ पे विलन होता है वो कहता है कि चलो इसके पास एक अटैक बचा है, तो इसलिए मैं एक यहाँ पे काफ़ी अनसेन यहाँ पे अपना एक बैरियर बना लेता हूँ। यहाँ पे अपना बैरियर बना लेता है। जब हमारा रोबोट एक हमला करता है यहाँ पे उसका वो यानी कि उसका बैरियर नहीं वो यहाँ पे पूरी की पूरी ये गुफा कट जाती है और वो भी दो हिस्सों में से यहाँ पे कट जाता है और वो यहाँ पे मारा जाता है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने मारता है। तो फिर ना इस ट्रेजर को एक खोल के देखते हैं जहाँ पे इन्हें एक टूटा सा नाइफ मिलता है। यानी कि एक कहती है इतनी सी बेकार चीज़ के लिए हमने अपनी जान यहाँ पे इतनी जोखिम में डाली और हम यहाँ पे मर भी सकते थे। वो कहती है कि अच्छा, वो जो रोबोट होता है वो कहता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहा है, मैं अपने पास रख लूँ क्या? वो कहती है कि ठीक है। तो यहाँ पे वो डंजन टूटने लगता है। यहाँ पे चीख कहती है कि चलो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा ना, यहाँ पे डंजन ने टूट जाए क्योंकि हमने आकर ट्रेजर भी ले लिया है। तो यहाँ पे रोबोट जो सुनता है कि हमें इस बॉक्स को भी ले लो, कहते हैं जो तुम्हें लेना है जल्दी चलो। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे रोबोट उससे बाहर निकालने लगता है काफ़ी यहाँ पे हिम्मत करके, यानी कि उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ना उसे उस ट्रेजर से बाहर नहीं निकल रहा, तो फिर वो एकदम जान लगा के उसे निकालता है। तो यहाँ पे उसे बाहर निकाल लेता है। वो ची होती है ना, वो कहती है कि चलो सही हम यहाँ पे सही टाइम पे बाहर आ गए। लेकिन वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुमने यहाँ पे एक मैच हो के यहाँ एक ची ब्रीदिंग स्टाइल यूज़ करना कैसे सीख लिया। वो कहता है कि मुझे ज़्यादा मज़ा आया इससे यूज़ करते हुए, इसलिए मैंने इसे दोनों में यहाँ पे कंबाइन कर लिया था। मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा ये करके। होती है वो सोचते हैं कि चलो अच्छा एक ची ब्रीदिंग भी यूज़ कर सकता है, इसलिए मेरे ग्रैंडपा या ग्रैंडफन इसके लिए शादी को मुझे इससे मना नहीं करेगी। वो सेहाना उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे यहाँ पे शादी करोगे, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो यहाँ पे जो हमारा रोबोट होता है उसके लिए थोड़ा ही ना मना करेगा भाई। तो यहाँ पे रोबोट हाँ कर देता है उसकी, यहाँ पे उसकी वो रखने के लिए यार क्या कहे इज्जत। तो यहाँ पे वो कह देता है कि ठीक है। तो वो कहता है कि चलो मेरा यहाँ पे जाने का टाइम हो गया। तो यहाँ पे रोबोट चला जाता है। वो कहती है कि अच्छा अपनी इन्फॉर्मेशन तो देते जाते हैं, अगली बार हम कहाँ पे मिलेंगे, मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ जानती भी नहीं। हमारा हीरो लियोड होता है वो अपने पुराने वाले वर्जन में आ जाता है, यानी कि यहाँ पे बच्चे वाले। तो फिर यहाँ पे अपने कैसल में जाता है। वो देखता है यहाँ पे हमारा डिमन किंग मार खा के पड़ा होता है। यहाँ पे हमारा डिमन किंग कहता है कि जो मेड है ना वो मुझे अपनी साल लेके तेरे एक मैच होने के साथ साथ मुझे तलवारबाजी भी करवाएं, लेकिन मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीटा। यानी कि भाई यहाँ पे ना सब रो के बता रहा होता है, यहाँ पे से तसल्ली देता है। उन्होंने कहा मेरी साथ वैसा होता है कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा डिमन किंग होता है वो कहता है कि क्या तुम इस टूटी तलवार के लिए वहाँ पे कहते हो, तो बिल्कुल बेकार है यार, तुमने वहाँ इतनी अपनी जान भी जोखिम में डाली सिर्फ इस कचरे के लिए। वो कहता है अरे नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो कहता है कि ये एक ना एक दिन हमारे काम आया किसी चीज़ में ज़रूर। कहता है कि चलो हम इसके ना यहाँ पे इंचार्टमेंट निकालते हैं। तो वहाँ पे उसे गर्म पानी में डाल के ना तो यहाँ पे उसके ऊपर से वो सारे के सारे इंचार्टमेंट निकालने लगता है। इंचार्टमेंट वो होते हैं जो यहाँ पे ना मैजिक स्पेल जैसे ही होते हैं कुछ। यहाँ पे स्वॉर्ड को ना वो इसलिए लगाए जाते थे कि जो स्वॉर्ड की पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए और उसको यूज़ करने वाले की, जैसे यानी कि आपकी कोई चीज़ है ना तो उसकी पावर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी उससे। इसकी वजह से वो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पुराने ज़माने में होया करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा रियर स्वॉर्ड है। तो यहाँ पे वो काफ़ी सारे इंचार्टमेंट निकाल लेता है, फिर उन्हें मिक्स करने लगता है। वो देखता है कि चलो अब देखते हैं अब क्या होता है इसमें। दोनों बात कर रहे होते हैं कि ये ना ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें यहाँ पे दोनों को ना सावधानी से सारा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक न्यू स्वॉर्ड भी लानी पड़ेगी, यानी कि सारा स्वॉर्ड का सामान भी लाना पड़ेगा। इसे हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेफली करना पड़ेगा। अगर ये हमारा यहाँ पे ये सारी मेहनत बेकार गई तो यहाँ पे सारा कुछ ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें ना यहाँ पे दोनों को सेफली काम करना पड़ेगा, किसी की नज़रों में भी नहीं आना ये काम करते हुए। दोनों उसमें देखने लगते हैं कि यानी कि इसमें क्या क्या है। यहाँ पे उसमें ना काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे एल्माटोइन होता है, ग्रीन मेज होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। सबसे जो मेन चीज़ होती है इसमें ग्रेंटोर होता है, यानी कि एक ना मोस्टर का वो कोर होता है, यानी कि जो इनको चाहिए यहाँ पे एक जिंदा मोस्टर को मारना पड़ेगा, फिर उसका कोर दिल विल होता है इनका वो लाना पड़ेगा इनको। कहता है कि यहाँ पे हमारे पास कोर तो है पूरे इस डंजन का, तो हमें यहाँ पे कोर की तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अपना हमें यहाँ पे सिल्वर कॉइन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वो अपने फादर के पास जाता है। वो कहता है कि पापा आप मुझे यहाँ पे थोड़े से सिल्वर कॉइन दे सकते हो। यहाँ पे राजा को भी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसका बेटा है, उनने यहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा सिल्वर कॉइन दे देता है। वो कहते हैं कि तुमने गोल्ड कॉइन तो माने नहीं, सिल्वर कॉइन माने है तो जो भी ले जाओ जो मांगते मैं तुम्हें देता। यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा तुम इसे यूज़ कैसे करने वाले हो। जहाँ हमारा हीरो होता है ना यहाँ पे उसको ना यहाँ पे पिघलाने लगता है, यहाँ पे सारे
सिल्वर कोइन को यहाँ पे सिल्फी के साथ यहाँ पे स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पे उन दोनों काफी बड़े स्वॉर्ड फाइट कर रहे होते हैं। सिल्फी फिर से उसके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, तो फिर से वो यहाँ ना अपने मैजिक स्पेल को यूज करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे यहाँ पे गड्ढे वड्ढे से हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ गड्ढे वड्ढे से। तो यहाँ पे वो कूद के यहाँ पे उस पर अटैक करता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे तो सिल्फी गायब हो जाती है, वो वहीं पे छुपी रहती है। जैसे ही वो यहाँ पे आ जाता है तो सिल्फी उस पर अटैक कर देती है और यहाँ पे वाला राउंड भी उससे जीत जाती है। फिर वो कहता है जब तो मुझे तुम ऑयल दोगी क्या? वो कहता है कि ठीक है, लो तुम मेरे से ऑयल ले लो। तो यहाँ पे सिल्फी ना यहाँ पे उसे ऑयल दे देती है। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे काफी बड़े हो रहे हो, ये तुमने पिछली बारी परफॉर्मेंस में करी थी, उसकी वजह से मैं काफी ज्यादा गुस्से हूं, मैंने इसलिए तुम्हारे पे पीटा था। अगर तुम्हें खाना बनाना है तो तुम मेरे से कितना ही ऑयल ले लो, कोई चिंता नहीं यार, तुम उसका ना सही से यूज करना, इससे ज्यादा वेस्ट भी मत करना। तो यहाँ पे सारे इंक्रीमेंट होते हैं ना, तो यहाँ पे सारे मिक्स करने लगते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ों की तैयारी हो चुकी होती है, सिर्फ एक ही चीज़ की कमी होती है, वो होती है सिर्फ स्वॉर्ड की। तो वो सोचते हैं कि स्वॉर्ड कहाँ से लानी है, वो भी उनके पास आ जाती है। रॉबर्ट के पास जाता है, वो कहता है कि बड़े भैया मुझे यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा स्वॉर्ड चाहिए, मुझे यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो यहाँ पे रॉबर्ट होता है, वो अपने सारे यहाँ पे सोल्जर्स को कहता है चलो भाई सारे यहाँ पे मेरे छोटे भाई को यहाँ पे अपने सभी न्यू ना स्वॉर्ड दे दो। यहाँ पे सारे जो उसके सोल्जर होते हैं वो सारे 20 स्वॉर्ड उसके आगे दे देते हैं। वो कहता है कि लीजिए सर। वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो रहे होते हैं। वो कहता है कि हमारी न्यू स्वॉर्ड इन्होंने सील यहाँ पे अच्छा नहीं करा बिल्कुल भी, हम उससे प्रैक्टिस करते थे रोज़, काफ़ी बढ़िया मजा आता था। जो हमारा डिमन किंग होता है वो होता है ना, वो कहता है कि यहाँ पे उन सोल्जर्स को यहाँ पे भरोसा नहीं है, लेकिन मैं इस मैजिक को एक ही बार में यहाँ पे बिल्कुल सही करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ना वो फिर यहाँ पे वो कास्ट करने लगते हैं, एन्चांटमेंट उस स्वॉर्ड पे लगा देते हैं। लेकिन जैसे में एन्चांटमेंट उस पर ज़्यादा लगाते हैं, यहाँ पे वो स्वॉर्ड ना बिल्कुल ख़राब हो जाती है, क्योंकि स्वॉर्ड का जो मटेरियल होता है ना वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेकार होता है। इसलिए उनको ना यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्वॉर्ड यार महंगी और काफ़ी मजबूत स्वॉर्ड लानी पड़ेगी। भी स्वॉर्ड बना लेता है, फिर रॉबर्ट के पास आता है। वो कहता है कि रॉबर्ट को यहाँ पे जो तुम्हारी 150 स्वॉर्ड थी ना, उसमें तो सिर्फ 150 वो यानी कि 50 स्वॉर्ड बची है, वो सारी ज़्यादा यहाँ पे टूट चुकी है। तो यहाँ पे रॉबर्ट देख के कहता है वाह तुमने एन्चेंटमेंट जो करी है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पे लोगों का तो 10% होता है, लेकिन तुम्हारा एन्चेंटमेंट यहाँ पे 50% है, जो काफ़ी ज़्यादा है। रॉबर्ट फिर इसके बाद ना एक यहाँ पे सोल्जर को एक स्वॉर्ड देता है। वो कहता है कि ये पे खत तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, लेकिन मुझे स्वॉर्ड पे ना यहाँ पे विश्वास नहीं है। वो यहाँ पे ना फिर अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे उस म्यान में लगता है, लेकिन उसकी शार्प की वजह से वो वहाँ पे ना उसका म्यान यहाँ पे कट जाता है। यहाँ पे रॉबर्ट भी फिर उस स्वॉर्ड को देखने लगता है। वो कहता है कि अरे नहीं, कितनी अमेजिंग स्वॉर्ड है, वाह भाई वाह, तुमने तो यहाँ पे मजाक कर दिया भाई। हमारा हीरो कहता है क्या आप मुझे स्वॉर्ड का डेमो दिखा सकते हो? कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगली बार हम जब हंटिंग करने जाएंगे ना तो यहाँ पे तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। वो कहता है कि थैंक यू। तो सो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हाँ आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये भी बता देना, और इसका एपिसोड जब भी आएगा मैं हाथों हाथ ना इसी वीडियो में वो जोड़ के डाल दूंगा कि अलग उससे पार्ट उसको कंप्लीट कर दूंगा। हाँ अगर आपको कोई सी भी न्यू एनिमे देखनी है आप वो मुझे बता सकते हैं, मैं उसको भी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, चाहे वो हिंदी एनिमे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।